नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा फर्स्ट क्लास हो गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में। आज की क्लास होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, तो वीडियो बंद रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो में कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एक इंस्टॉलमेंट है हम लोग का टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका लेटेस्ट क्वेश्चन, उसको करेंगे डिस्कस। इंस्टॉलमेंट हेडिंग लगा लीजिए इंस्टॉलमेंट। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, भर भर क्वेश्चन आया हुआ है। इंस्टॉलमेंट का क्या होता है जी? किस्त, पूरा ज़िंदगी किस्त पर चल रहा है, ठीक है भाई। तो इसका रेट देगा 10%, ठीक है। परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है आपका 10/100। मतलब ये होता है मेरा प्रिंसिपल और ये क्या होता है? ये होता है ब्याज। तो 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? मिश्रण कितना हो जाएगा? 11 रुपया। मतलब 10 रुपया प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 11 रुपया हो रहा है। ये प्रिंसिपल है, ये क्या है भाई? अमाउंट है पहला साल का। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि अगर दूसरे साल की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर में कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना? ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना? 121, ठीक। अब यहाँ पे हमको ये होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे 121 है, यहाँ पे क्या है? 11 है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 11 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो इसमें भी 11 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? जो टोटल ये होगा, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 11 × 10 कितना होता है? 210। 11 × 10 कितना होता है? 110 और प्लस 100 कितना हो गया? ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 210, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? 11 कितना? 121। 121 कितना होता है भाई? 242 होता है। मतलब 210 रुपया प्रिंसिपल, अमाउंट कितना होगा? 242। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला है आपका 32 रुपये का ब्याज मिला है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एसएससी फेज 12 का सवाल है कि एक वस्तु को इस शर्त पे खरीदा जाता है कि 3,993 रुपये की 3 समान किस्त, ठीक है, का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, ठीक है जी। जबकि ब्याज क्या होता है? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी? यही सवाल है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो किस्त है, कितना किस्त है? 3 समान किस्त है। मतलब रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 10 का चीज़ कितना हो गया भाई? ये हो गया 11 पहला साल का। दूसरा साल कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा साल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 3 समान किस्त है। तो यहाँ पे 121 है, यहाँ पे कितना है? 1331 है। तो क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें कितना से करना पड़ेगा? 121 से करना पड़ेगा। और इसमें भी कितना से करना पड़ेगा? 121 से, ठीक है। अब समान किस्त बन गया ना मेरा, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक से बस समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे 2 सेकंड में क्वेश्चन को बनाना है उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम मज़ा आ जाएगा भाई इंस्टॉलमेंट में। चलिए यहाँ पे सबको जोड़िए। प्रिंसिपल कितना आ रहा है इसमें? प्रिंसिपल जो आ रहा है यहाँ आ रहा है, ये हो जाएगा 1210। ये कितना हो गया? 1100। ये हो गया 1000। तो 1210 यहाँ पे जोड़िए इसको। ये हो जाएगा मेरा 1210 है ना, 1210 हो गया। ये हो गया 1100। ये कितना हो गया? ये हो गया 1000। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल कितना बनेगा? ये बनेगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 3310, ठीक है। और यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना बन रहा है? ये जो 1331, इसी का वैल्यू ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना कितना है? 3 समान किस्त है। तो पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत क्या होगी? इतना आया। अच्छा, 1331 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 3993। मतलब 3993। ये किसका वैल्यू है? ये है समान किस्त का, 1331 का। ये है ना जी 3 समान किस्त। टोटल किस्त नहीं बोला, 3 समान किस्त। मतलब ये किस्त होगा, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 3993। तो पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत क्या होगी? तो वस्तु की कीमत क्या हो गया टोटल? अब यहाँ से मेरा हमको निकालना है किसका? ये निकालना है आपको कितना? 3310 की वैल्यू बता देना है, ठीक है। यही मेरा वस्तु का कीमत आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिए तो कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ से 3 बार में यहाँ से उड़ जाएगा। तो ये जो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा मेरा 9930। ये वस्तु का क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि सब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो सबको इक्वल इक्वल बनाना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 3993। तो टोटल प्रिंसिपल क्या है, टोटल पैसा हमको ये क्या है, ये होता है मेरा प्रिंसिपल, और ये होता है क्या, अमाउंट होता है। ठीक है, अगर टोटल अमाउंट की बात करता है तो टोटल को तीनों को जोड़ना पड़ता है। अगर इक्वल बोल रहा है मतलब कि इसका वैल्यू बता रहा है। समझ में आ गया? और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई? चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 66,550 रुपये की राशि ऋण पर ली गई है। इसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। कितना किस्त है भाई, 2 समान। यदि ब्याज का रेट जो है 20% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन में कभी घुमाते रहेगा, कभी किस्त पूछेगा, कभी प्राइस पूछेगा। ठीक है, बहुत इजी होता है, हमको लगता है सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। सीआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है, देखिए रेट कितना है भाई, रेट जो है अपना, जो रेट दिया गया है कितना है भाई, 20% है। ठीक है, अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा 20/100 हुआ। तो यहाँ से बनेगा 5 रुपया पे कितना, 1 रुपया ब्याज है, तो 5 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये होता है मेरा प्रिंसिपल, ये क्या होता है भाई, अमाउंट होता है। ठीक है, पहला साल कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, क्लियर है? अब समान किस्त है तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी 36 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना से करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है कितना हो गया 6 × 5 = 30, और 30 × 25 कितना हो गया, ये हो गया 55। ठीक, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रत्येक किस्त का मान बताना है, मतलब कि जो 55 का वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है भाई, 66550, ये किसका वैल्यू दिया गया है, ये है 55 का वैल्यू। ठीक है, टोटल पैसा जो मैंने कर्जा लिया है, टोटल कितना कर्जा लिया है, 55 वैल्यू, 55 की वैल्यू कितना है, इतना। तो हमको प्रत्येक किस्त कितना का था, 36 का, इसलिए हमको किसका मान बता देना है, 36 का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा काट छट कीजिए, इसको काट छट करेंगे तो यहाँ से 11 से 5, 11 × 5 = 55 होता है, 11 से 66 हो गया, ये जगह 0, 11 × 5 = 55, 1 0, 5 से करते हैं तो ये जाएगा मेरा कितना, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। लास्ट में मुझे 1 0 आना चाहिए। ठीक है जी, और यूनिट डिजिट भी आना चाहिए 6। तो ऑप्शन में जो यूनिट डिजिट है ये 2 ऑप्शन में 6 दिखा रहा है, मतलब मुझे गुना भाग करना ही पड़ेगा। करीबी मामला आ गया तो कोई बात नहीं है। 36 का 36 की 6 कैरी 3, 36 दूनी 72, 72 और 3 75 की 5 7, और 36 7 कितना होता है, ये होता है 43। मतलब कितना हो गया, 43560 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये टोटल हमको किस्त देना पड़ेगा, प्रत्येक किस्त का मान। चलिए क्लियर हो गया, चलिए क्लियर भाई सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को? ये क्या होगा मेरा किस्त, इतना हमको किस्त देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एबी फेज 12 का सवाल है, 2500 रुपये क्या ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 8% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। देखिए अगर किस्त जो होता है वो हम लोग का क्या होता है कि जो किस्त भी हम लोग होता है कि 6 महीना में दे सकते हैं, 3 महीना में दे सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमको देने का माने कि भाई हम 3 महीना पर हमको किस्त देंगे तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, शॉपकीपर जो है उसके हिसाब से आपको EMI बांध देगा। अब यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक है 6 महीना पे, तो रेट अगर 8% वार्षिक है तो 6 महीना पे कितना होगा, अगर 12 महीना का 8% है तो 6 महीना का जो रेट होगा कितना होगा, ये जो मेरा रेट है वो हो जाएगा आपका 4% 6 महीना का। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/100, मतलब ये हो जाएगा 25 से कितना हो गया भाई, 25 से हो जाएगा 26। ठीक है, पहला साल के लिए। ठीक, अब 2 किस्त है तो पहला जो साल है 25 का चीज़ हो गया 26, तो अगला साल क्या होगा 25 का स्क्वायर, ये मतलब ये हो जाएगा 625 हो जाएगा, ये कितना होगा 26 का स्क्वायर, ये कितना होगा 676।
अब यहाँ पे इक्वल स्टोर बनाइए, मतलब यहाँ भी 26 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसमें कितना से करना पड़ेगा 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़िए, इसको कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 छक्का 150 के 0 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना होता है 750, तो 750 और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 5 5 2 7 713 आ गया 1375। ये क्या है मेरा, ये है प्रिंसिपल। ठीक, और सवाल में क्या कर रहा है कि 2500 रुपये का ऋण 2550 का, मतलब 2550 किसका वैल्यू है जी, ये है मेरा किसका 1375 का वैल्यू है। ठीक है, सही है ना, जोड़ा हुआ सही है ना, एक बार चेक कर लीजिए इसको ज़रा। 15 25 का 150 के 0 25 में 50 और 15 50 15 होता है भाई 150 होगा। ठीक है भाई, सॉरी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1275 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1275। ठीक, तो 1275 का वैल्यू कितना है 2550। तो क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि, मतलब किसका वैल्यू, ये हो जाएगा 676। चलिए है भाई, इजी है, बहुत इजी किस्त वाला सवाल। मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है, एकदम लाइक वाइक एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 2 बार में कट गया, क्या 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 7 दूनी 14 के 15 के 5 6 दूनी 12 1 13, मतलब 1352 मेरा क्या हो जाएगा भाई, प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगा। चलिए 3 सवाल कर लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन किसी भाई को किस्त वाला सवाल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो भी विद्यार्थी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर नहीं देखे हो भाई, तो जाके चैनल पे जाओ और पहला लेक्चर को देखना, उसके बाद किस्त में आना तो और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक से कवर किया है पूरा एडवांस लेवल तक का। ठीक है, और जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है हम लोग सभी टाइप कवर करेंगे, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए बोल रहा है 5,19,500 रुपये की राशि 7.4/5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई, 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, तो किस्त क्या है। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन इसको बताएंगे तो मस्त तरीका से। देखिए 7, इसका रेट कितना है, रेट जो दिया गया है मेरा रेट है 7.4/5%, 7.4/5%, इसका मतलब कितना हो गया, 7 × 35 से 4 39/500 100 हो जाएगा। ही 500 रुपया मूल था, 39 रुपया ब्याज। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं, मतलब 500 रुपये का चीज़ जो हो जाएगा भाई वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 539 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल कितना कैलकुलेटिव है, इसको बनाएंगे एकदम मस्त तरीके से। अब 2 समान किस्त है, तो पहला किस्त हो गया, अगला किस्त क्या है भाई, इसका है, ये है 539। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, होगा टेंशन। अब इसको स्क्वायर करेंगे, इतना करेंगे भाई तो पूरा टाइम मेरा निकल जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन कितना कितना है भाई, देखिए 4 ऑप्शन जो है 2 9 0 5 2 1 है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कितना है 2 70 0, यह 521 है। ठीक है, फिर है आपका 2 80 है, 521 है, फिर उसके बाद जो ऑप्शन है कितना 3 00 5 2 1 है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब क्या मैं इसको हम लोग मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना लंबा समय जाएगा कैलकुलेशन में, जैसा कोई अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में जो कह रहा है आपसे कि किस्त की राशि क्या है, मतलब कि हमको 539 का स्क्वायर, मतलब हर एक किस्त क्या होगा 539 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो भी ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग किस लिए पढ़े थे, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 539 को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ब्रेक करेंगे तो 7 से कटेगा, किससे कटेगा 7 से, अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 7 49, और यहाँ कितना बचेगा 70, मतलब 7 × 7 × 11, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये होगा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन जो मेरे सामने है, ये क्या होना चाहिए, ये जो ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन या तो 7 से डिवीजन होना चाहिए डिविजिबल, या फिर किससे 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब 4 ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पहला उठाइए। ठीक है, 11 से पहले हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 2 4, इधर से कितना आ रहा है 9 5 14 और 1 15। ठीक है, तो
14 एक 15, 15 माइनस 4 कितना 11 है। इसका डिफरेंस कितना आ गया 11 आ गया। तो ये 11 से कट जाना चाहिए। चलिए और होल्ड कर लेते हैं, और भी ऑप्शन देखते हैं कि 11 से कट रहा है क्या। देखिए ये हो जाएगा 2 2 4, ये कितना हो गया 2 2 4 7 5 12, 12 1 13, 13 माइनस 4 9, ये तो नहीं कटेगा। चलिए हट गया, खत्म हो गया मेरा। ये हो जाएगा 2 2 4, ये कितना हो गया 8 5 13, 13 1 14, 14 माइनस 4 कितना, ये भी नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 1 5 6 6 और 5, 1 हो गया डिफरेंस। इसका मतलब कि मेरा एक ही ऑप्शन जो है क्या है 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर मेरा क्या हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से चेक नहीं करेंगे, साथ से चेक करके देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर मेरा 11 से कट गया एक ही ऑप्शन तो मेरा ये ऑप्शन एकदम मेरा 100% करेक्ट होगा। 99.99% में क्या होगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल से जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, अगर 2 ऑप्शन आएगा तो फिर हमको 2 ऑप्शन, एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है किस्त वाला सवाल में ज़्यादातर होता है। क्योंकि इतना देखिए एग्जामिनर का क्या होता है, इतना कैलकुलेशन करवाने के लिए देखिए एक मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन बनाना होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से, भाई इसको कितना मेरे समय लगेगा। ठीक है, तो ये बनाना नहीं, ये सब किसको क्या करना, ऑप्शन से करना है। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है ना भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस ट्रिक्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को बनाना नहीं है, बस खाली इसको डिविजिबल रूल से इसको चेक कर लेना है। किस्त के सवाल में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन 79,860 रुपये के नकद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये का नकद भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज में लगा, बहुत बड़ा बड़ा सवाल। ठीक है, बस लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस चुटकी में सॉल्व होगा। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन है, इसका कितना प्राइस दिया हुआ है, इसका है 79860, इतना का मोबाइल है। ठीक है, बोला गया तो इतना या तो इतना नगद दे दीजिए, मतलब कैश दे दीजिए। ठीक है, या फिर 60,000 दे दीजिए डाउन पेमेंट, मतलब 60,000 दे दिया कि या तो 60,000 डाउन पेमेंट दे दो भाई। ठीक है, और उसके बाद जो शेष राशि क्या करना है, जो पैसा बच जाएगा उसका क्या करना है, EMI करवा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर पैसा बोला कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं भाई, तो क्या करेंगे, 60,000 मेरे पास पैसा था, तो अब यहाँ शेष राशि कितना बचा है, यहाँ माइनस कीजिए। 0 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इतना रुपया, इतने रुपये का हमको बनाना है क्या, EMI। ठीक है जी, क्योंकि मैंने 60,000 रुपये पेमेंट कर दिया। ठीक है, इतने रुपये का हमको EMI बनाना पड़ेगा। अब देखिए रेट क्या है मेरा 10%, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का चीज़ क्या हो जाएगा भाई, 10 का हो गया 11। ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट देना है भाई, 3 इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ अगले साल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, तीसरा साल कितना होगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1331। अब यहाँ करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना से 121 से, तो 11 इसे भी करना पड़ेगा और इसमें 121 ये भी करना पड़ेगा। अब यहाँ सबको जोड़िए, और जिसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1210, यहाँ पर कितना आया था, जोड़ने के बाद आया था 3310 आया था। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा इंस्टॉलमेंट है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है जी, अच्छा 4 ऑप्शन आपके सामने कौन कौन सा है, 4 ऑप्शन जो है मेरा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेरा मेथड है उससे कैसे बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल EMI बनाना है किसका, मेरा 19,860 रुपीज़ का। ठीक, तो 3310 का जो वैल्यू है, ठीक है 3310 किसका वैल्यू है भाई, ये है आपका 19,860, किसका वैल्यू है 3310 का, क्योंकि यही पैसा का हमको बनाना है EMI। तो प्रत्येक किस्त का राशि यहाँ पे कितना है, मतलब कि 1331 का क्या बताना है, वैल्यू बता देना है। अब यहाँ देखिए 1 0 1 0 उड़ गया, अब यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, तो जो मेरा किस्त देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा भाई, 6 का 6 हो जाएगा, 7 18 की 8 कैरी 1, 7 18 19 की 9 कैरी 1, इतना हो जाएगा 7986 क्या हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए ये तो मेरा हो गया तरीके से। अब यहाँ जो किस्त की राशि जो बोल रहा है ये सब क्या है, 11 का जो भी है 1331 ही ना, हर एक किस्त है इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो अब जितना भी जो ऑप्शन है मेरा ये क्या होना चाहिए, 11 से पूरा कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए भाई, बताओ ये सर नो। अब यहाँ पर देखिए 11 से कटने का रूल क्या होता है,
तो यहाँ पर जोड़िए 8 7 15 9 6 15, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0 ना। अब कहीं आ रहा है क्या, देखिए तो 8 6 14 9 7 16 नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, ये तो नहीं होगा। 8 6 14 9 6 15, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा मेरा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप मेथड से बना सकते हैं या फिर डिविडेंड रूल पर क्वेश्चन बनता है। 99% केस में सीआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो डिविडेंड रूल पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, बाकी आपको मेथड भी आना चाहिए, तो मैंने मेथड ही बता दिया, और जो ट्रिक्स हो सकता है वो भी मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। देखिए कांस्टेबल में अच्छा सवाल दे देता है। ठीक है, बोला कि रमेश ने अमन से 1,20,000 रुपये का ब्याज रहित उधार लिया, बिना ब्याज का। ठीक है, अपने दोस्त से हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं, ब्याज देते हैं, नहीं देते हैं। जो पैसा लेते हैं वही पैसा क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है, किस राशि का, 1,20,000 का। ठीक है, 3 महीना पे, वह पहले ही 30,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। ठीक है, तो शेष राशि को अपने ऋण को कितने महीने में चुकाना होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए 1,20,000 टोटल रुपया है, कितना है, 1 लाख है, कितना 20,000 टोटल पैसा उधार लिया है। ठीक है, 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो कितना शेष अमाउंट कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 90,000 बच जाएगा। शेष अमाउंट कितना बचेगा, 1,20,000 में अगर 30,000 पेमेंट कर देगा तो बचेगा 90,000। अब क्या कह रहा है कि जो शेष राशि है, ठीक है, को उसको बोल रहा है कि कितना महीने में चुकाना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है कि 1,20,000 का 1,00,000 जो 20,000 है, अच्छा 6.25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है भाई, ये होता है 1/16। इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका ही पेमेंट करता है। ठीक, तो एक क्वार्टरली में इतना करता है, मतलब कि कहने का मतलब 3 महीना पर कर रहा है, तो कितना टाइम तक करेगा, तो हमको ये नहीं पता है कितना टाइम तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको n महीने तक करेंगे। ठीक, अब यहाँ से n का निकालिए वैल्यू, अब इसको काट छट कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कितना कटेगा, 1 4 0 उड़ जाएगा यहाँ से, देखो भाई 4 0 उड़ा दो यहाँ से फटाफट, ये हो जाएगा आपका 4 से, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 3 12 4 चौका 16, 3 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से n बार कितना आ गया 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 क्वार्टरली। ठीक है, तो 12 क्वार्टरली है, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना, तो 12 क्वार्टर में कितना महीना हो जाएगा जी, 12 तिया, ये हो जाएगा 36 मंथ मेरा क्या हो जाएगा भाई, 36 महीना में ये पैसा पूरा चुकाना पड़ेगा। एकदम क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच बताए हैं। ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। 6 महीने पर मिलता है, 3 महीना पर मिलता है, 8 महीना में मिलता है, तो उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यदि 7500 रुपये की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 1 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, हाफ अर्ली है, हाफ अर्ली, मतलब यहाँ जो ब्याज लग रहा है, जनरली हम लोग का जो रेट दिया हो रहता है वो रहता है वार्षिक, मतलब साल भर का। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का जो मन है, कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है भाई हम साल भर पे पैसा नहीं दे पाएंगे, हम 6 महीना पे पैसा दे देंगे, 3 महीना पैसा दे देंगे, उसके हिसाब से मेरा EMI कर दो। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, मतलब हाफ अर्ली होगा, तो जो रेट होता है, अगर 8% वार्षिक है, मतलब 12 महीना का अगर 8% है, तो 6 महीना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%, उसका आधा हो जाएगा। क्योंकि 6 महीना पे करेंगे तो रेट हो जाएगा मेरा आधा और समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n कितना हो जाएगा भाई, n हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 6 माही रहेगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि समय कितना, 1 साल, 1 साल के बाद, तो 1 साल में कितना कंपाउंडिंग बनेगा, 6 महीने का 2 बनेगा इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ से n हुआ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो सवाल में कह रहा है आपसे, सवाल जो कह रहा है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, अब 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है भाई, ये होता है 4/100, मतलब हो जाएगा 25 से 26। ठीक है, अच्छा पहला साल। अब अगर n बार कितना है, तो 2 बार में करते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625, ये कितना होता है, ये होता है 676। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो दोनों का ब्याज कितना मिल रहा है, जो ब्याज हो जाएगा, कितनी राशि
होगी 1 वर्ष के बाद, तो ब्याज नहीं पूछ रहा, तो ब्याज निकालने की ज़रूरत है नहीं, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में है 7500 रुपये की राशि, 7500 किसका वैल्यू है? 625 का, तो हमको बताना है किसका? 676 का। ठीक है, अगर ब्याज पूछता तो क्या करते? माइनस कर देते। ठीक है भाई, अब यहाँ से काटिए, इसको काट छट कीजिए, 25 से 25 बार में उड़ गया, यहाँ से 25 थी 75, ये हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, और लास्ट में गुना करें तो क्या हो जाएगा? 12 छक 72, एक ही ऑप्शन आ रहा है, फिर ज़्यादा हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 8112 6 महीना पे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड नहीं कहेगा 6 महीना का, 3 महीने का, कुछ भी कहेगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है भाई, ऋचा ने तिमाही आधार पे 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 1,20,000 रुपये का ऋण लिया, तो ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? बहुत जो ऑप्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। तिमाही है, तिमाही आधार पे। ठीक है, तो रेट पहले यहाँ निकालिए। रेट अगर 20% है, 20% किसका है? 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा भाई? 3 महीने का यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा, रेट कितना आ गया? यहाँ से आ गया 5%। ठीक है, और 1 वर्ष में 3-3 महीना का कितना क्वार्टर होगा? जो n बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4, चारों साइकिल बनेगा, मतलब n बराबर कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे हमको निकालिए कि 1 वर्ष के बाद कितना राशि मिलेगा। % के रेट से 4 साल का जो होता है CI, वो होता है कितना? ये होता है आपका, होता है 21.55, लगभग में इतना आता है। ठीक है, ये सब बहुत काम का डाटा है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत फास्ट बनाओगे। ठीक है, फिर नहीं तो फिर निकालना पड़ जाएगा, निकालने के लिए फिर बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब सवाल में क्या कर रहा है? प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1,20,000 है। ठीक है, ये होता है अपने आप में 100% का वैल्यू। ठीक है, तो CI अगर इतना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मतलब 121.55 का वैल्यू बताना है, तो ये ना मेरा निकलेगा अमाउंट, ये मेरा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा काट छट कीजिए इसको, 0000 उड़ गया, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 60 की 0, 6, 12×5 60, 166 की 6, कैरी 6, 12×6 18 की 8, कैरी 1, 12×24 25 की 5, अब 12×2 14, कितना आ रहा है भाई? 145,860 ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा कैलकुलेशन है, 1 0 और यहाँ चिपकाएंगे, क्योंकि 1 0 यहाँ भी 2 0 था ना, तो 2 0 और चिपकेगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 145,860 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये जो डाटा है मेरा क्या है? अप्रॉक्स में डाटा है। ये क्या है भाई? ये अप्रॉक्स में। देखिए, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर हमको निकालना पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो 5% का और 10% का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इसको 2 साल 3 साल 4 साल के लिए क्या करना है? उसको याद कर लेना है। मैंने फर्स्ट क्लास में टेबल दे भी दिया था, तो वहाँ से भी आप लोग फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोग 6 महीना में बोलेगा, 3 महीना का बोलेगा, किसी महीना का बोलेगा, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, टेस्ट होता है बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, मेंस का सवाल है। बोल रहा है कि 5,500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। मतलब 8 महीने पे हमको ब्याज क्या है? ब्याज ले रहा है। ठीक है जी, तो पहले यहाँ रेट निकालिए। 15% कितना का है? 12 महीने का है, तो 8 महीने के यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5 बार में, मतलब कि हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%। ठीक है, और यहाँ से n कितना हो जाएगा? 24 महीना में 8 महीने का अगर साइकिलिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 24 3 साइकिल। अब 10% का भाई 3 साल का सक्सेसिव सबको पता है। CI कितना बनेगा? CI बनेगा, ये बनेगा मेरा कितना? 33.1% मेरा बनता है। ठीक है, टेबल मैंने सब दे दिया है क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में है, क्या कर रहा है कि 5500 की राशि है ना, तो 5500। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है कि ब्याज बताना है, तो इसका इतना निकाल देना है, और का CI यही ना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 33.1/100। ठीक है, ये मेरा रेट है ये। ठीक है, 0000 उड़ गया, यहाँ से जो आंसर आएगा लास्ट में पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 0.5, देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा कितना हो जाएगा भाई? मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख करके भी हम लोग मार सकते हैं।
ठीक है, इतना रुपया मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1820 रुपये 50 पैसा। चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत? 6 माही, 3 माही, 8 माही, कुछ भी कहेगा तो हम लोग बना लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो बढ़ रहे हैं डीपी हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। देखिए डीपी कांस्टेबल का, एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसे उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। ठीक है, वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। ठीक है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, यदि इस तरह उन्हें 166.4 रुपये का फ़ायदा होता है तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितना पैसा उधार लिया है। देखिए सवाल में है बहुत लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, लेकिन खाली आपको समझना है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक जो साहूकार है 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसा उधार देता है। देखिए रेट कितना कितना है भाई। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक जो साहूकार है 4% के रेट पर पैसा उधार लेता है। ठीक है जी, और क्या करता है, दूसरे को क्या करता है कि 8% के रेट पर दे देता है उधार। ठीक है, और ब्याज बोलता है कि कितना लेना है, 6 माही 6 माही, मतलब अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, कि 6 महीने में ब्याज लेंगे 8% पर। 4% पर उधार लिया और किसको, उसको दे दिया, किसको, 8% रेट पर दे दिया और बोला कि कितना है ब्याज हम लेंगे 6 महीना पर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से रेट कितना है भाई, रेट है मेरा, देखिए रेट कितना है भाई, ये है मेरा 4%, इसका टाइम कितना है, ये है मेरा 1 साल। समझ में आ गया? अब क्या किया देखिए, चला के कैसे कर रहा है, पैसा तो लिया 4% पे, लेकिन दे रहा है किसको, दूसरे बंदे को दे रहा है, उसका रेट है 8%, कितना, अर्धवार्षिक रूप से। तो अगर 12 महीना में अगर रेट 8% है तो 6 महीना में कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 4%। आर बार यहाँ कितना आ गया 4%, लेकिन टाइम यहाँ कितना हो गया, जब अर्धवार्षिक देगा तो 6 महीना पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे साइकिल कितना बनेगा, 2 का, मतलब अगर रेट अगर ब्याज जो लगता है अगर अर्धवार्षिक होता है तो रेट होता है आधा, समय क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना हो गया 2। अब इसका 4% के रेट से 2 साल का सक्सेसिव निकालिए। सक्सेसिव क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 4 4 8, ये बनेगा 8.16%, क्योंकि एक बार क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़िए 4 4 8 और फिर गुना करना है, तो 8.16%। 4% पहले हमको ब्याज ले रहा था, दे रहा था कितना 8.16, तो कितना ज़्यादा इसको फ़ायदा हो गया, ब्याज लिया 4% पर और इसको ब्याज ले रहा है कितना 8.16, तो कितने का फ़ायदा, तो ये हो जाएगा 4.16%। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भाई, इसी के कारण इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि पैसा ले रहा है कुछ रेट से और दे रहा है कुछ रेट पर। तो ये हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है कितना भाई 166.4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इसी की वजह से। समझ में आ रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। तो 1% का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 166.4 डिवाइड बाई 4.16। और जो पैसा होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू बता देना है। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटिव नहीं है ना, बहुत ईजी सवाल है। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 0 ऊपर चिपका देते हैं, ये मेरा पॉइंट खत्म हो गया। ऐसे यहाँ से 4 बार में उड़ जाएगा, तो यहाँ जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, कितना उधार लिया होगा, ये हो जाएगा 4000 रुपया मेरा निकल जाएगा क्या, प्रिंसिपल। ठीक है, उसने पैसा कितना उधार लिया 4000। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन था आपका इंस्टॉलमेंट पर, आपका CI इंस्टॉलमेंट और ब्याज जो लगता है 6 महीना पे 8 महीना पे, जितना भी क्वेश्चन था मैंने कोशिश किया कि सभी को बेस्ट तरीके से कवर करूं। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है भाई, ज़रूर बताना एकदम, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा आज क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।